नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF पर आपका स्वागत है। तेलंगाना में जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आजकल मीडिया पर, जर्नलिस्ट पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, उसको लेकर के कई प्रश्न उठ रहे हैं। पहला तो ये कि वो मीडिया के साथ, मीडिया के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उनकी जो पार्टी है उस पार्टी लाइन उसको दुरुस्त मानती है, या जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ, क्या पत्रकारों की नई परिभाषा रेवंत रेड्डी गढ़ेंगे? और जिस तरह से पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो फ्री स्पीच के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, वो रेवंत रेड्डी के बारे में कुछ बात कहेंगे, कुछ समझाने, उनको उनके व्यवहार पर कोई बात रखने की कोशिश करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं, जो लगातार मीडिया पर है। और जिस तरह का व्यवहार रेवंत रेड्डी पत्रकारों के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक उर्दू अखबार सियासत का एडवर्टीज़मेंट बंद कर दिया है, रोक दिया है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला कैसा है। हालांकि जो रेवंत रेड्डी जिस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार कर रहे थे, उसकी आलोचना बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन ये पिछले हफ्ते जब 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी, दोनों यूट्यूबर थी, उनकी गिरफ्तारी के बाद से मामला थोड़ा ज़्यादा हो गया। और ये दोनों जो महिला पत्रकार हैं, इनके खिलाफ जो है वो जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा लगाया गया था। हालांकि जिसको अदालत ने जिसको हटाने को कह दिया है, जिस पर रोक लगा दी है कि आप इस तरह के मामलों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा नहीं लगा सकते हैं। बहुत सीरियस मामला है। जो 2 जर्नलिस्ट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो एक है जी अनुषा तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिन्होंने ये उनको सुविधा, मतलब जो इन्होंने रूलिंग दी है। जो 2 पत्रकार हैं वो है एक रेवती पोगा ददांदा और दूसरी थानवी यादव। इन 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। अब इसके गिरफ्तारी हुई, इसके बाद जो बहुत सारे और डेवलपमेंट हुए, लेकिन इन सब के मद्देनज़र जो रेवंत रेड्डी का विधानसभा में दिया गया बयान है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, लगभग धमकाने वाली मुद्रा में, कि ऐसा मत सोचो कि मैं मुख्यमंत्री होने की वजह से चुप हूँ, मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और पिटाई करवा दूंगा। मेरे कहने पर लाखों लोग सड़क पर उतर जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने अपने IT मंत्री और सूचना और जनसंपर्क मंत्री को, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको उनकी एक सूची तैयार करने के लिए कहा है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो यूट्यूबर्स को पत्रकार नहीं मानते हैं। इसमें कई प्रश्न हैं कि वो यूट्यूबर को पत्रकार नहीं मानते हैं, लेकिन कांग्रेस का तो पूरा जो प्रचार तंत्र है, जो कांग्रेस का जो केंद्रीय टीम है कांग्रेस की, वो तो पूरा का पूरा यूट्यूबर्स पर ही चलती है। यूट्यूबर्स ही उसकी कमान संभाले हुए। अब वो ये कह रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स जिस तरह की बात करते हैं वो विवादास्पद होता है, वो प्रमाणित नहीं होता है, और वो अनाप शनाप बात करते हैं, वो बिना प्रमाण की बातें करते हैं। तो इस पर ये विरोधाभासी हो गया। तो क्या जो कांग्रेस के समर्थन वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व उनका जो है वो इस मामले में क्या राय रखता है, और क्या
सुझाव केंद्रीय नेतृत्व का रेवंत रेड्डी के लिए है। उन्होंने रेवंत रेड्डी ने तो धमकाते हुए कहा कि जो भी इस तरह की बात करेगा, विशेष रूप से यूट्यूबर्स के लिए, उनको स्ट्रिप किया जाएगा, मतलब उनको नंगा करके उनको घुमाया जाएगा। मतलब जो एब्यूसिव कंटेंट देते, मतलब जो लोग उनके हिसाब से एब्यूसिव कंटेंट देते हैं। अब अदालत ने तो निश्चित तौर पर ये जो 2 गिरफ्तार पत्रकार, महिला पत्रकार हैं, इनको राहत थोड़ी दे दी है, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन इस मामले में विपक्ष सक्रिय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर ही रही है, लेकिन भारत राष्ट्र समिति के कविता ने तो उन पर सीधे आक्रमण करके ये कहा कि इन्हीं यूट्यूबर्स का इस्तेमाल रेवंत रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीआरएस के खिलाफ और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ करते थे, और वही उनको जो बीआरएस के बाकी नेता हैं या बीआरएस के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यही तरीका था और इसी तरह से वो पावर पर पहुँचे हैं, वो अब सरकार में हैं। तो उन्होंने तो ये कहा कि ये कर्मा कम्स बैक है, ये आपने जो कर्म किया था उसी कर्म का दंड आपको भी मिल रहा है। अब आप उसमें जिस तरह का भी सख्ती कीजिए, डिक्टेटरशिप दिखाइए, लेकिन एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि चाहे जितनी फ्री स्पीच की बात राहुल गांधी करें, प्रियंका गांधी करें या बाकी उनके नेता करें, ये लगभग उसी तरह की मानसिकता है जो जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय लोगों की आवाज़ को दबाया था। बाद में राजीव गांधी ने भी एक कानून के माध्यम से मीडिया का गला दबाने की कोशिश की थी, जो विरोध के बाद जिसको वापस लेना पड़ा था। अब वही काम रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, और ये सही इस दृष्टि से भी है कि राहुल गांधी भी मीडिया के साथ वो ये तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन उनकी माता जितने दिन तक प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, कितनी बार उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वो बात नहीं बताते हैं। पत्रकारों के जो तीखे प्रश्न होते हैं उस पर वो जवाब देने की बजाय वो कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की बात करते हैं। तो जो बात है वो लगभग वैसी ही है कि सीखा जो है रेवंत रेड्डी ने अपने ही नेताओं से है, और उसी को वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में बहुत विरोध हो रहा है। उस विरोध को रेवंत रेड्डी कितना मजबूती से उसका सामना कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो कांग्रेस का अपना राजनीतिक वो है लंबे समय का, उसमें वो मीडिया के साथ या बाकी अपने विरोधियों के साथ बहुत रुथलेसली, बहुत कट्टरता के साथ उसको दबाने की, उनकी आवाज़ को, उनका गला घोटने की कोशिश करते रहे। ये अपने आप में एक बड़ा सत्य है, और इसको लगातार न केवल उनके विपक्षी बल्कि बहुत सारे और संगठन कहते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।